ओम शांति। बाबा नानक दुखियां दे नाथ हुए। अभी कुछ ही दिनों में गुरु नानक जयंती आ रही। गुरुद्वारों से आजकल प्रभात फेरियां निकाली जा रही। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे बाबाओं का बाबा, नाथों का नाथ, जिसको कहा ना, बोले सो निहाल, क्या सत श्री अकाल। बाबा कहते हैं, तुम याद किसको करते हो? जो सत्य है, जो श्री है, ऊंचे ते ऊंचा, अकाल है। बाबा कहता है, बात तो मेरी है। गुरु नानक ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम जपो, मुझे याद करो, मैं भगवान। कहा कभी? कभी नहीं कहा। अक्सर आए दिन बाबा मुरलियों में गुरु नानक की जो गुरबाणी है उसका भी बाबा हमको कहीं ना कुछ सार समझाता है कि बच्चे देखो, गुरु नानक ने भी वाणी में कितना स्पष्ट किया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सर पे हाथ जिसका होगा वो कौन है? बाबा कहता है, वो मैं निराकार। और सर पे हाथ माना उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद, उसकी मेहर। बाबा कहते हैं, वो ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई। अभी कुछ दिन पहले हमारा जाना हुआ था एक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, पुरानी दिल्ली। तो क्योंकि हमारा बहुत लगाव रहा है गुरबाणी से भी और गुरु के घर से भी, तो अब पता चला कि गुरु का घर कौन सा है। हाँ, तो पहले तो हम गुरु घर समझते थे कि गुरुद्वारा बना हुआ उसी को सब गुरु घर कहते। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे गुरुओं का गुरु। बाबा कहते हैं, मैं तो वहां होता हूँ परम धाम में, जहां तुम आत्माएं आती हो, वो तुम्हारा गुरु घर। तो वहां लिखा था बहुत सुंदर, जाते ही हमारी नजर पड़ी उसके ऊपर। वहां क्या लिखा था? सिक्खी के 3 पिलर। सिक्खी के 3 पिलर कौन कौन से थे? सबसे पहला लिखा था, किरत करो। किरत करो माना काम धंधा। ये नहीं कि नाम जपने बैठे हैं तो परिवार से मुख मोड़ लिया, काम धंधे से मुख मोड़ लिया। नहीं। गुरु नानक की सबसे पहली जो सिख है वो क्या है? किरत करो वंड के चक। वंड के चक। आज तो सिस्टम ही खत्म हो गया। पुराने घरों में हम देखते थे सांझा चूल्हा जलता था, आज तो कमाओ और खाओ। वंड के चक। और तीसरा जो पिलर था वो था, मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा। तो ये सिक्खी के 3 पिलर, किरत करो, वंड के चखो और मिठ बोलना हर सज्जन स्वामी मोरा। आज की जो मुरली है ना, बाबा मुरली में बाबा बताता है, बच्चे ये जो संगम युग तुम बच्चों के लिए आया ना, दुनिया नहीं जानती इस युग के बारे में। केवल बाबा कहता है आप ही जानते हो कि ये संगम युग आ गया, क्योंकि तुम, बाबा कहता है, अभी कलयुग को छोड़ बैठे। छूट रहा है ना धीरे धीरे। जैसे हम दिल्ली से अगर हरिद्वार चले, एक कदम घर से बाहर निकाला, अभी हरिद्वार पहुंचे नहीं है, लेकिन घर धीरे धीरे छूटना शुरू हो गया और हरिद्वार धीरे धीरे नजदीक लगता जा रहा है। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे कलयुग आगे बढ़ोगे तो बाबा कहता है कलयुग छूटता जाएगा और संगम पर बाबा कहता है आत्मा प्रवेश करेगी। ये भी एक यात्रा है, ये भी एक जर्नी है।
तो बाबा कहता है बच्चे वहां सीखी कि तुमने 3 पिलर पहचाने, है ना। लेकिन सिख धर्म, अगर हम बात करें हरमंदिर साहिब, हर मंदिर, नाम देखो कितना प्यारा है। हर मंदिर माना सबका मंदिर है, हर एक का है। चाहे कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई पारसी है, सबके लिए। लेकिन बाबा जो अपने को रिफाइनरी माल खिला रहा है ना, तरावटी माल, ये हमको कहीं मिला नहीं, ये सच्चाई। बाबा तो स्वयं परम पिता परमात्मा बैठ आत्माओं से बात करता। इतना स्टीक, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज हमको कहीं मिलती नहीं जितनी बाबा हमको देता है। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे अल्टीमेटली ज्ञान सागर एक मैं ही, है ना। तो बाबा कहता है अभी संगम पर तुम क्या बनते हो, ब्राह्मण। ब्राह्मण माना नॉलेजफुल। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं यहाँ पर भी तुम्हारे 4 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? 4 पिलर। बाबा कहता है अगर ये 4 पिलर तुम्हारे मजबूत होंगे, तब तो बाबा कहता है फिर परवान हो जाओगे। तो 4 पिलर कौन से बताता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप भी समर्थ है, और समर्थ बाप के तुम समर्थ बच्चे। तो समर्थ बच्चा कैसा होता है? बाबा कहता है जो पुरुषार्थ में लगन रखता है। पुरुषार्थ करना एक बात है, काम तो दुनिया कर रही है, लेकिन काम के प्रति लगन, ये बहुत कम लोगों में। लोग तो कर्म कूट रहे हैं, बस करते करते भी दुखी हो रहे, निपटे फटाफट, कोई खुशी ही नहीं है। तो जैसे रॉबोट चल रहा है ना, बस मशीन की तरह भागे जा रहे, भागे जा रहे। तो बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग पर आपको भी क्या करना है, 4 पिलर बाबा कहता है मजबूत बनाओगे, फाउंडेशन मजबूत होगा तो इमारत, इमारत भी बाबा कहता है बच्चे स्ट्रांग होगी। नहीं तो फाउंडेशन ही बाबा कहता है मजबूत नहीं होगा तो इमारत तो गिरी की गिरी। हम्म? तो इमारत कौन सी है? बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम युग, ये तुम्हारी फाउंडेशन। इसी फाउंडेशन पर बाबा कहता है बच्चे 84 जन्मों की इमारत तुम्हारी खड़ी होनी है। देख लो बाबा कहता है कितना सीमेंट, कितनी मजबूती बाबा कहता है आप इन 4 पिलर्स में भर सकते हो। 4 पिलर कौन से? बाबा ने सबसे पहले कहा बच्चे स्वयं में निश्चय हो, स्वयं में निश्चय। दूसरा बाबा कहता है फिर बाप में निश्चय। फिर बाबा कहता है ड्रामा पे भी निश्चय हो। बाबा कहता है परिवार में भी निश्चय। अभी हम डिटेल में समझेंगे ये सब क्या है। हुँ? तो बाबा सबसे पहले कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप के तो बन ही गए, तभी तो यहाँ बैठे। हुँ? बाबा ही तो हमको सारी विजडम दे रहा है ना, हमारी अपनी, हमारे घर की, हमारे जन्मों की, हमारे पाप पुण्य कर्मों की, है ना। तो बाबा कहता है तुम्हें एक बात पर भरोसा है कि सुनाने वाला स्वयं भगवान है। हाँ, बाबा कहता है इन बच्चों को भरोसा है। बाबा कहता है तभी यहाँ पहुंच गए। तभी बाबा कहता है यहाँ रोज बैठते हो आकर। वो बाबा कहता है मुझे भी तुम बच्चों पर भरोसा है, निश्चय है। सोचो, हम तो दुनिया के कानों से ही सुनने को तरस जाते हैं कि कोई हमारे लिए इतना इतना स्ट्रांग कोई फेथ रखता है। आंख बंद करके कोई मुझ पे भरोसा करता है? भगवान करता है हम पर भरोसा, आंख बंद कर। कोई तो बात होगी ना। हुँ? बाबा कहता है तुम्हें बाप पर निश्चय है तो तुम यहाँ बैठे हो। वो बाबा कहता है मुझे भी तुम पर निश्चय है, इसलिए बाबा कहता है मैंने तुम्हें अपना बनाया। नहीं तो आपके घरों में तो कितने और लोग बैठे हैं अभी।
वो शायद आपको भी रोज कहते होंगे कि क्या ये 9 बजे रोज फोन खोल के बैठ जाते हो, और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन ये तो प्रेम की बात है उदो। तो बाबा कहता है जिन्होंने प्रेम किया वही बाबा कहते हैं ये रस चखते हैं। सबको बाबा कहता है नहीं मिलता, दुर्लभ है ना। तो बाबा कहते हैं देखो तुमने बाप पर निश्चय किया, और बाबा कहता है मुझे तुम पर निश्चय है कि मेरे बच्चे हैं। हम्म? और बाबा कहता है बच्चे अब स्व पर तुमको निश्चय है कि मैं वही आत्मा हूँ, परमात्म पालना की, परमात्म प्यार की, परमात्म वर्षे की अधिकारी आत्मा। भगवान ने स्वयं मुझे सिलेक्ट किया है, भगवान ने मुझे सम्मान से नवाजा है। क्या बाबा कहता है तुमको अपने पर निश्चय है कि मैं वही हूँ? नहीं तो बाबा कहता है माया तो बार बार संशय में ला देती है, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारे संस्कार भी अगड़म बगड़म है, बुद्धि भी बाबा कहता है तुम्हारी मलिन है। पल में कहते हो निश्चय है, पल में कहते हो नहीं है। मलिन बुद्धि के लक्षण है ना ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अब बाप को देखो, माया को नहीं देखो। बाबा कहता है अगर संशय भी है अच्छी बात। कई लोगों से हम मिलते हैं, वो कहते हैं हम किसी को ज्ञान सुनाने की कोशिश करें तो वो तो हमसे कितने प्रश्न करते हैं, उनके तो कितने डाउट्स हैं। अरे अच्छी बात है, कम से कम ये तो पता चलता है कि ये सुन रहा है। हम एक बार पढ़ रहे थे कहीं पर, वहां लिखा था कि एक राइटर था, तो एक राइटर ने क्या किया, अपनी एक हैंड रिटन एक बुक अपने किसी जो पर्सनल कोई था उसका फ्रेंड, उसको कहा कि ये जाकर के ना फलाने आदमी को देकर आओ। और वो फलाना आदमी तो जो था उसका वो बहुत ऑपोजिशन करता था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था उस राइटर को। लेकिन उसने कहा तू ये किताब देने तो जा रहा है उसको, लेकिन सिर्फ तुझे किताब देनी, तू क्या कहेगा क्या करेगा तुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना, वापस आ जाना बस किताब दे। सोचने लगा कि चलो जैसे कहा है वैसे कर दूंगा। वहां जब पहुंचा ना तो दरवाजा जब खटखटाया तो उसकी पत्नी आई। तो कहने लगा कि फलाना साहब घर पे है। तो उसने बोला हाँ भीतर आ जाइए। और जब भीतर वहां गया तो उसने वो किताब आगे की कि ये हमारे साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है। तो जैसे ही उसने उसके आगे किताब रखी, टाइटल देखा और राइटर का नाम देखा, तो उसने तुरंत वो किताब जो है ना जोर से फेंक, क्योंकि उसको कहा गया था कि कुछ रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ देखना वहां क्या होता है। तो वो उल्टे मुंह वापस आने लगा तो कानों में उसकी आवाज आई पत्नी की। वो कहने लगी उसको, कहती है शोभा थोड़ी देता है कि कोई आया हुआ है तो उसके सामने ही उसके तोहफे की तौहीन कर दो, उसके जाने के बाद जो मर्जी करते इस किताब का क्या फर्क पड़ता। तो ये सब उसने कानों से सुना और वापस आ गया। जब आया तो राइटर ने पूछा क्या हुआ वहां पर, तो बताने लगा, कहता आपने तो बेइज्जती तो बहुत हुई मेरी, लेकिन क्या करता, चुप रहा। कहता वो किताब तो उसने मेरे ही मुंह पे खींच के मारी। उसकी भली पत्नी थी इतनी अच्छी, जो बेचारी कहने लगी कि भाई घर आए मेहमान के साथ ये बदसलूकी शोभा नहीं देती, चला जाता जो मर्जी करते, उसके सामने ही इतना सब कुछ कर दिया। तो राइटर ने पता उसको क्या कहा, राइटर कहने लगा कि आज जिसने किताब फेंकी है ना, इसके तो चांसेस है ये कभी उठा के पढ़ लेगा, लेकिन जो ये कह रहा है कि इसके जाने के बाद इस किताब का कुछ भी करते, ऐसा इंसान कभी किताब उठाएगा, उसकी रुचि ही नहीं है।
किसी ने इतनी जरूरत तो समझी कि किताब को इतनी एनर्जी के साथ फेंका। आज जो विरोध कर रहा है कल इसके पक्ष में भी आ सकता है, लेकिन जो विरोध ही नहीं कर रहा वो पक्ष में भी क्यों आएगा? समझे? नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव ही ना हो। कोई सुन रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है ना? कोई हमसे ज्ञान की बात पर कोई आर्ग्यू करता है, तो हम उसको स्पष्टीकरण देते हैं और क्लैरिफिकेशन देते हैं और गहराई से उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर रहा। तो क्या लगता है आपको, ये कभी ज्ञान सुनेगा? वो कभी नहीं सुनेगा जो आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर रहा। कम से कम आर्ग्यूमेंट करने वाला बुद्धि खपा तो रहा है। तो आज जो उल्टी बुद्धि खपा रहा हो सकता है कल को सीधी भी खपाने लग जाए, है ना? तो कभी भी ये नहीं सोचना कि सामने वाला तो क्वेश्चन ही इतने करता है, लगता नहीं है ज्ञान में। नहीं, इसके बहुत ब्राइट चांसेस है, इसके बहुत ब्राइट चांसेस हैं। हाँ, जो सुनना ही नहीं चाह रहा कि राम आया कि गोपाल आया, हमें क्या लेना देना, कमाओ और खाओ, वो कभी नहीं आएगा। वो कहेगा आपको मुबारक हो, आपका गुरु, आपको घर जाना है, बधाई हो, भगवान आपको मिल गया, हमें अभी जरूरत नहीं। ऐसों का फिर राम भी क्या करे? हाँ, ऐसों का राम भी क्या करे? वो तो बेचारा सबको ऑफर करता है कि स्वर्ग में सीट खाली है, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे टिकट के लिए पुरुषार्थ तुमको करना पड़ेगा, चलना तो तुमको पड़ेगा, तैयारी तो तुमको करनी पड़ेगी, मोह तो तुमको छोड़ना पड़ेगा ना पुरानी दुनिया से, तो तैयारी तो तुम्हारी चाहिए। राम तो पहले ही निर्मोही है, इसलिए कभी इस ड्रामा में आता ही नहीं, फंसता ही नहीं। पर काया में आता है, बड़ा स्मार्ट है। कोई बूढ़ा हो, बीमार हो, इसको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये सीट यूज करी। बाबा कहता है बस मैं यही यूज करता हूँ, बस। और बाबा कहता है जो नीचे का सारा डिपार्टमेंट है उससे मेरा कोई मतलब भी नहीं कि तुम क्या खाते हो। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मिले थे, तो वो बताने लगे, कहते हैं कि बाबा को हम बच्चे भोग लगाते हैं ना, रस्म जो बाबा कहता है जो खेल पाल करते हैं। तो वो बताने लगी, कहती है आजकल मेरी दवाइयां चल रही हैं। तो बाबा के बच्चे, हाँ, तो कि दवाई भी खाने से पहले दवाई भी बाबा को भोग लगाए। उसके पास तो शरीर ही नहीं है, ना उसने रोटी खानी है ना उसने पानी पीना है। तो ये मल्टीविटामिन खा के बेचारा क्या करे, जान ही छुट्टी उसकी। इसीलिए वो भगवान, इसीलिए वो एक ही है बस। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया में जिसको भी तुम भगवान कहते हो ना, भले ही वो तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता ही सही, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी तो बार बार जन्म लेते हैं देवी देवता, ऐसे थोड़ी ये श्याम सुंदर बनते हैं, काले गोरे बनते हैं। बाबा कहता है लेकिन कोई जानता नहीं। वो सोचते हैं देवी देवताओं की मूर्तियां हम यहाँ गढ़ देंगे, लेकिन देवी देवता तो कोई आसमान के ऊपर बैठे हैं जो हमारे दुखड़े सुनते हैं। सोचो। तो बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्रों ने तो क्या किया, बुद्धि, बुद्धि को बाबा कहता है ऐसा ताला लगा दिया कि अब बाबा कहता है मैं खोलने का प्रयत्न भी करता हूं तो ताले जंग खाए हुए, जंग खाए हुए ताले, सुनना नहीं चाहते, क्योंकि भक्ति का भी इतना अहंकार है। सचमुच ये एक सच्चाई है। हम खुद अगर अपनी बात करें तो हमारा भक्ति का इतिहास कोई बहुत पीछे का नहीं लगता, अभी बस कुछ समय पहले ही। लेकिन हाँ ये है कि जो भी कम समय में भी किया, लेकिन किया बड़ी शिद्दत से किया, है ना? तो बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हारे लिए लेके आया हूं। तो जितने जितनी भक्ति की है उसी आधार पर बाबा कहता है तुमको ज्ञान का ये फल भी मीठा लगेगा। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान का फल भी बाबा कहता है मीठा नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा मीठा, थोड़ा थोड़ा फीका लगेगा, इतना ज्यादा आकर्षण नहीं होगा ज्ञान का, क्योंकि बाबा कहता है आधार क्या है, तुम्हारी भक्ति।
कौवा प्यासा ही नहीं है, कितना पानी पी ले। आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे, जिसने आत्मा का दुख अनुभव नहीं किया, है ना। हम दुनिया में सुख के पीछे बहुत भागते, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हमारे दुख का कारण क्या है। हमारे दुख का कारण धन नहीं है, हमारे दुख का कारण ये तन भी नहीं है, हमारे दुख का कारण ये मन भी नहीं है, हमारे दुख के कारण लोग भी नहीं। हमारे दुख का कारण बस एक ही है, आध्यात्म में। क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, बीज था, बार बार बाबा कहता है इसने शरीर जैसी धरनी ली, लेकिन बाबा कहता है ये बीज कभी अंकुर फूटा ही नहीं, कभी कोई फूल लगा ही नहीं, कभी कोई फल लगा ही नहीं। ये बाबा कहता है दुख है, दुख है। और आनंद क्या है, जिसको कहते हो ना, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप बाबा कहता है बच्चे ये है कि जो तुम हो सकते थे वो तुम हो गए, है ना। ये जो स्पिरिचुअलिटी हम पढ़ रहे हैं ना, बाबा तो हमें कहता है बच्चे ये आखिरी जन्म है बस, क्योंकि अभी कौन बैठा है तुम्हारे सामने? कालों का काल, महाकाल। क्या करा रहा है? हाँ, मरते को गंगा जल से स्नान कराते हैं ना, पिलाते हैं। ये बाबा रोज हमारे साथ, आत्माओं के साथ यही कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे बस सब घर जाना है, और यहाँ पर बैठे हो तो किस लिए बैठे हो? कई बार हम सारा दिन में ख्याल भी आता है मन में कि अगर वाकई मुरलियां नहीं मिली होती, बाबा नहीं मिला होता, तो पता नहीं हम कितनों के साथ बिगाड़ खाते, करते जाते, करते जाते, करते जाते। आज देखो, बाबा के ज्ञान पे चलते हैं ना, तो जो प्राप्तियां होती है ना, सुनने सुनाने में तो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन अंदर इतना सुकून मिलता है। आज कोई संबंध संपर्क में है हमारे, ज्ञान में आने से पहले कुछ था, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे होते ही हैं एक दो के साथ में, वो अपना बैड पार्ट था। अब हम रियलाइज करते हैं, पहले नहीं लगता। पहले ईगो थी, है ना, बॉडी कॉन्शियस थे, तो लगता था कि नहीं मैं तो राइट हूं। लेकिन अब बाबा ने वो सारी जो कट थी वो उतरती है, रोज रोज मेहनत हम करते हैं, उतरती है। तो आज हमें एक इतना प्यारा रिस्पांस वहां से आया। कोई उनको मिलने गए और आकर उन्होंने हमारे लिए, उन्होंने कुछ भेजा, है ना। तो जब भेजा तो स्पेशली उन्होंने एक लाइन कही, कहते हैं आपके लिए है। उन्होंने बार बार कहा है ये आपका है, आपके लिए, आपके लिए। वो वो चीज, वो वस्तु कोई मैटर नहीं करती, कोई वक्त नहीं रखता, लेकिन वो भावना है किसी की, वो प्यार है किसी का, कि आज हमें ऐसा रियलाइज हुआ कि बाबा तू नहीं मिलता तो पता नहीं कितनों को और दुख देते और खुद भी काले पीले होते। लेकिन एक अपनी सोच बदलने से, एक अपनी दृष्टि बदलने से बाबा, हम दूर बैठे भी दूसरों को कितना सुख दे पाते। और जब किसी का दिल पसीजता है ना, तो सेक दूर तक पहुंचता है। तो आज हमने बाबा को कहा, मैं कहा बाबा तेरी कमाल। वो तो ज्ञान नहीं सुन रहा बेचारा, उसको तो पता भी नहीं ज्ञान के बारे में। लेकिन देखो, एक ने धोना शुरू किया तो धुलाई की सफेदी का असर कहां तक पहुंचा है। ये मैजिक है उसका, ये मैजिक है उसका। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, खुद को रगड़ते जाओ बस। ऐड देखते हो ना, सफेदी, सफेदी के पीछे ही लगे हुए हैं लोग कि कैसे ये सफेद कपड़े और सफेद हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे इसकी सफेदी की बात करो,
घर की सफेदियां बहुत हो गई। कपड़े बाबा कहता है तुमने खूब थापी दे दे के कूट लिए, अब इसकी बात करो। सचमुच जब ये शाइन करती है, जब ये चमकती है, तो ऐसी खुशी पैसों से नहीं मिलती, ऐसी खुशी महंगे कपड़ों से नहीं मिलती। हम तो दिल से शुक्रिया करते हैं बाबा कि बाबा हमारे जैसे फंटूस को, हम अगर अपनी बात करें ना, आप हमें जैसा समझते हो, क्या बाबा बुलवा रहा है मालूम नहीं, लेकिन वाकई वो काले को गोरा करना तो उसको आता है, ये तो हम मानते हैं, है ना। तो बाबा क्या कह रहा है, हम ये किस चीज पर बात कर रहे हैं अभी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें स्वयं पर निश्चय होना चाहिए कि किसने मुझे छुआ, मेरी बुद्धि को किसने छुआ है, भगवान ने छुआ। तो बाबा कहता है बच्चे तुम ही थे, तुम ही हो, तुमको ही फिर से बनना है, और कौन है देवी देवता। हाँ बाबा कहता है तुमने पूजते पूजते इनको, बाबा कहता है जितना ऊंचा इनको किया उतने नीचे तुम गिरते गए, पुजारी बनते गए ना। नाक भी रगड़ा, माथा भी रगड़े, नंगे पांव भी गए, रोए भी सही, झोलियां भी पसारी, क्या नहीं किया हमने, क्या नहीं किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये ज्ञान है भक्ति का फल तुम्हारी, देखो हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। बाबा कहता है जिनके आगे तुमने झोलियां फैलाई बुद्धू, बाबा कहता है ये तू ही है, ये तू ही है बाबा। कभी सोचा ही नहीं था कि भक्ति का फल ऐसा मिलता होगा। हम तो वही झोलियां खड़े थे कि हमें केला नहीं मिला, हमें संतरा नहीं मिला, हमें चीकू नहीं मिला। बाबा क्या दे रहा, देवी देवता बना रहा, फोकट में, ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, फोकट में। बाबा कहते हैं जैसे जैसे तुम अपनी बुराइयों की आहुति देते जाओगे ना, बाबा कहता है ये सफेदी, ये चमक तुमको महसूस होगी, तुमसे बाबा कहता है दूसरों को महसूस होगी, और बाबा कहता है तेरा घर स्वर्ग बनेगा, जरूर जरूर बनेगा। हाँ एक बात हम कह दें, पुरुषार्थ सिर्फ इतना नहीं है कि ज्ञान को समझ के सुना देंगे बस, प्रैक्टिकली उतरना पड़ेगा फील्ड पर। ये हो सकता है कि हमें कर्मणा सेवा अपनी बढ़ानी पड़े, हो सकता है बढ़ानी पड़े, क्योंकि राम को प्रत्यक्ष करना है ना। ये जो देवी देवता है ना, ये हमें क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों हमने घरों में इनकी तस्वीरें ला के रखी है, काम चोर है ये इसीलिए। कोई देवी देवता की ऐसी महिमा सुनी आपने कि काम चोर, आलसी, अलबेले, ऐसा भगवान चाहिए किसी को, किसी को भी नहीं चाहिए। भगवान हमें कैसे चाहिए, इंस्टेंट कॉफी की तरह, अभी अभी, अभी आवाज दी अभी तैयार। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम ही तो, और तुम, बाबा कहता है अभी थके, सुस्त, अलबेले, कुंभकर्ण। बाबा कहता है मुझे ये कट उतारनी पड़ती है ना, तो अभी तो बाबा कहता है कर्म करते हुए रोते, रोते हैं ना, बिल्कुल रोते हैं। बाबा कहता है कलयुग का परछाया है, दूसरों को देखते हो कि उसके घर में तो मेड आती है, उसके घर में तो 24 आवर नौकर चाकर है, हमें तो मिला ही नहीं। ये बात हम भी कई बार कहते थे, हम आज भी कई बार बोल जाते हैं। बोलते हैं कई बारी, लेकिन हमें जो सामने से फीडबैक मिलता है ना, वो लगता है कि अच्छा बाबा यहाँ पर भी घुस गया लगता है। अभी महीने पहली पुरानी बात है शायद, हमें घर में ये बच्चे लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, इन्होंने बताया, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, शायद आप में से भी किसी ने सुनी हो बात। तो बता रहे, वो कहते हैं कि न्यूज़पेपर में आया था,
कौन सी दिल्ली में कौन सी जगह पता नहीं, लेकिन 1 महीने पुराने ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में था। वो बता रहे थे, कहते हैं कि मेरे घर में जो मेड खाना बनाती है, कहते इसके साथ कभी हो जाती थी, है ना, जैसे किसी से काम करवाना भी आज कैसा लगता है। काम तो कोई करना नहीं चाहता, हंटर मार मार के काम कराना पड़ता है, चला चला के बोल बोल के कराना पड़ता है। तो वो बता रहे थे, कहते हैं कि जो मेरे घर में खाना बनाती है, तो कहते हैं कई बार इसके साथ में मेरी बहसबाजी हो जाती थी काम को लेके, क्योंकि काम में सफाई नहीं, ये वो सब जो हम देखते ही हैं। तो एक दिन वो कहने लगे, कहते हैं अचानक से तबीयत खराब हुई मेरी, तो मैंने ब्लड टेस्ट कराया, ये वो सब कराया, तो कितने इन्फेक्शन मुझे आ गए। कहते एक बार मेरे मन में आया कि ये सब क्या हो रहा है। हम खाना भी जो खा रहे हैं वो ठीक ठाक है, पानी भी ठीक ठाक पीते हैं, फिर ये सब क्यों इन्फेक्शन आ रहा है। तो कहते मैंने क्या किया, अपने किचन में सीसीटी कैमरा लगा लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो जिसने मुझे सुनाया था वो भी बेचारे को संकोच हो रहा था बोलने में, और मुझे भी होगा जरूर, क्योंकि वो बात ही ऐसी थी। तो उन्होंने सीसीटी कैमरे में जब जो कैप्चर हुई थी रील, उसको जब देखा ना, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो आटा गूंदती है ना मेड इनकी, वो पानी कौन सा यूज कर रही है, अपना यूरिन। तो कहते हैं जब मैंने ये देखा तो महसूस किया कि ये सारा जो गुस्सा है ना, वो ऐसे निकाल रहे। इसकी वजह से कहते हैं घर में सब बीमार है ना। तो अच्छा तो लगता है कि नौकर चाकर हूँ, लेकिन बाबा अपने को क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपना हाथ जगत। ये तो गुस्से में खाना बना रही है ना, क्योंकि कोई बदला है, बोल नहीं सकती, क्योंकि पैसा कमाना है उसको, अब बोल देगी तो फिर काम भी हाथ से जाएगा, तो क्या करे, फिर कहीं तो खुंदक निकाले। अच्छा, हम जो घरों में काम कर रहे हैं, आटा हम भी गूंथते हैं, खाना हम भी बनाते हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम एक और केमिकल यूज कर रहे हैं। इस केमिकल का नाम क्या है, मोम। वहां पर जो इन्फेक्शन हुआ है ना, वो पेट में इन्फेक्शन गया। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम अगर खाना बना रहे हैं तो या तो मोह यूज हो रहा है या फिर क्रोध यूज हो रहा है। ये दोनों केमिकल्स ऐसे हैं जो न केवल हमारी बॉडी को, हमारे मन को और आत्मा, तो सोचो बाबा कहता है बिच्छुओं के नीचे पड़ी है बेचारी। तो केमिकल फ्री खाना बनाओ। आजकल लोग कह रहे हैं अनपॉलिश दालें खाएंगे, ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये केमिकल फ्री खाना बनाओ घर में, ना तो उसमें लोभ हो और ना ही बाबा कहता है उसमें एंगर हो। आत्मा बन, बाबा कहता है आत्माओं के लिए पाठ खेलो। देवी देवता यही कर रहे हैं। ये देवी देवताओं का चरित्र दिखाया, क्योंकि देवी देवता सबके होते हैं ना, सांझे होते हैं। देवी देवता ये नहीं है कि दो चार का कोई खास होगा और बाकी कम्युनिटी के लिए वो पराया हो जाएगा, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है पहले बाप पर निश्चय, फिर बाबा कहता है खुद पर निश्चय कि मैं कौन हूं। सारा काम ना ज्ञान जो समझते हैं, बाबा तो तोप है ही है, ठीक है, हमको सारी पावर बाबा से ही लेनी। लेकिन एक और मजे की बात है, जब हम ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान को यूज करते हैं, तो आज मुरली में आया ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम अगर चाहो तो बाबा कहता है तुम बाप से भी आगे जा सकते हो। आज की मुरली पढ़ लेना, ऊपर ऊपर का पैरा। बाबा कहते हैं तुम बाप से भी ऊपर उठ सकते हो। क्यों? बाबा कहता है तुम्हारे बाप की तो एक ही पूजा है, निराकार की। बाबा कहता है तुम्हारी डबल।
तो ज्ञान को संजोना, ज्ञान को यूज करना, और दूसरों के, बाबा कहता है, हित में जब तुम आकर ज्ञान को यूज करते हो, इसकी फ्रेग्रेंस बाबा कहता है दूसरी आत्माएं महसूस करती है ना, तो बाबा कहते हैं ये क्या है? ये है, बाबा कहता है, स्व पर निश्चय, बाबा पर निश्चय। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो तुम खाली कर लेते। बाबा तो तोप है ही है, लेकिन बाबा कहता है सारा जो आधार है किस पर है? बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि पर। सारा मदार किस पर है? बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे पुरुषार्थ पर। सारा मदार किस पर है? बाबा कहता है तुम्हारी याद की यात्रा पर। बाबा तो है ही है, लेकिन हम उससे लेकर कितना बन पाते हैं, कितना कर पाते हैं। बाप समान बनना, बाबा कहता है जब तुम मेरे जैसे बनते हो ना, तो बाबा कहता है तुझ में और मुझ में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। इन दो हाथों में आप देखो, ये दोनों हाथ जब जुड़ते हैं ना, तो सेम टू सेम है ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी तोप बन जाते हो बाप की तरह। और बाबा हमें वो तोप बना रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं निमित्त तो तुझे बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं, देखो, सूरज निकलता है ना आसमान में, लेकिन सूरज नीचे नहीं गिरता। नीचे क्या गिरती हैं? उसकी किरणें। वो गाना सुना है ना आपने, सूरज कब दूर किरण से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो। बाबा कहते हैं मैं हूं ज्ञान का सूर्य, और बाबा कहते हैं तुम मेरी किरणें हो। किरणें, बाबा कहता है, नीचे धरती पे फैलती। किरणें, बाबा कहता है, गति करती हैं, ट्रेवल करती। सूरज थोड़ी। तो बाबा कहता है मेरी सारी ताकत तो तुम ही। तो बाबा कहता है अगर किरण ये सोचे कि नहीं मेरे पास उतनी शक्ति थोड़ी है जितनी सूरज के पास है, हो सकता है सूरज दूर है किरण से? नहीं, सेम टू सेम। तो बाबा कहते हैं बच्चे तीसरा निश्चय तुमको किस पर होना चाहिए? ड्रामा। आज की मुरली, कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना, हमने एक एक बहन का अनुभव शेयर किया था कल भी, आज भी हम उसको याद कर रहे थे। आज बाबा ने देखो ड्रामा पर कितनी खूबसूरत बात बताई जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में ना सफलता, और बाबा कहता है समस्या, ये दोनों बाबा कहता है आती जाती। आज कहा ना, हम कल इसी टॉपिक पे ही बात कर रहे थे कि जीवन में कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ बाबा साथ है, बाबा ने सुन लिया, बाबा ने करा दिया, तो सफलता हो गई। और कभी कभी समस्या भी बनकर आएगी, कभी कभी हार भी खानी पड़ेगी। तब तब बाबा कहता है फिर, तब तो कहोगे बाप पर निश्चय ही नहीं है हमको, इतना सा काम बाबा ने नहीं कराया आज, है ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा की खूबसूरती क्या है? हाँ, राम ने रामलीला करी, ये रोया भी और खोया भी। सीता खो दी, रोया भी। बाबा कहते हैं तुम्हारी भी रामलीला है, तुम भी रोते हो, तुम भी खो देते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा है। तो ड्रामा को क्या देखो, बाप को अलग देखो, ड्रामा को अलग देखो, आपको अलग देखो। और बाबा कहता है चौथा पिलर कौन सा है? चौथा पिलर है, बाबा कहता है, परिवार पर निश्चय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो हमारी मुरली चली थी, सोचना वो एपिसोड 1 था, ये एपिसोड 2 है आज। आज बाबा ने उसी चीजों के ऊपर और ज्यादा रोशनी डाली। बाबा कहते हैं बच्चे, कई बच्चे तो ऐसे हैं, वो कहते हैं अच्छा हमें बाबा मिला, बाबा को हम मिले, और कहा हमें क्या करना। लेकिन बाबा कहता है नहीं, मैं तुमको, बाबा कहता है, सर्टिफिकेट तब तक दे ही नहीं सकता पास विद ऑनर का, जब तक बाबा कहता है तुम परिवार पसंद नहीं बनते हो। आप देखो ना, देवी देवताओं को देखो ना, कितनी भीड़ है,
सबको पसंद है, कोई गलत नहीं बोलता। नवरात्रे आ जाएं, आपने सुना है किसी के मुख से वो व्रत नहीं रखेगा, वो मंदिर नहीं जाएगा, लेकिन गलत नहीं बोलेगा, कहेगा पाप चढ़ेगा। वो जो व्रत नहीं करते बेचारे वो भी स्मोकिंग छोड़ देते हैं 9-10 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि देखो परिवार पसंद बन के दिखाया है ना इन्होंने। हम्म ये बाबा कहता है अभी तुमको खेलना है ये पार्ट। अब सारे भक्ति नहीं करेंगे, लेकिन बाबा कहता है कि अपना मन थोड़ी मैला करेगा देवता किसी के लिए कि ये तो मेरी भक्ति करता ही नहीं। नहीं, बाबा कहता है ये अपनी बीइंग में बैठा हुआ है। ये बाबा कहता है अपने नशे में कि मैं तो कल्प पहले वाली वही आत्मा हूं, मेरे फिर से लॉटरी लगी है, अब मुझे फिर से सतयुग में पहला जन्म लेना है। तो मैं खुश, मैं संतुष्ट। अभी हम इसी बात की एक एग्जाम्पल आपको दे रहे थे कि मेरी दृष्टि बदलने से, मेरी सोच बदलने से वो दूर बैठा आदमी जिसको ज्ञान की एबीसीडी भी नहीं मालूम, वो कितना चेंज हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्रभु पसंद बनना पड़ेगा। जैसे वो माला देखते हो ना, बाबा कहते है ना, किसी से घृणा नहीं करो। बाबा कहते हैं सोचो तुम नंबर 1 हो, क्योंकि ज्ञान सुनते हैं तो धीरे धीरे समझ बढ़ती है, तो नशा चढ़ता है, और नशे में फिर बाबा कहता है तुम सोचते हो कि भी मैं कितना भाग्यशाली हूँ। लेकिन बाबा कहता है सोचो वो आत्मा जो हो सकता है ब्राह्मण नहीं है, वो बाबा कहता है हो सकता है संसारी हो, लेकिन है तो आत्मा ही, है तो आत्मा ही। बाबा कहते हैं बच्चे सबको, परिवार केवल ब्राह्मणों का नहीं, है ना, मुरली में तो सिर्फ बाबा ब्राह्मणों परिवार की नहीं, बाबा तो सबकी बात कर, रुद्रमाला में तो सभी है ना, भगवान के बच्चे तो सभी हैं, चाहे कोई ज्ञान सुने या ना सुने। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्मा भले ही 108 नंबर की हो, 16,108 की हो, 9 लाख की हो, 33 करोड़ वाली हो, या बाबा कहता है 800 करोड़ की आखिरी आत्मा ही हो। इस समय 800 करोड़ की पॉपुलेशन एक्सप्रोक्सिमेटली हम कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे हो सकता है कि वो कलयुग की आत्मा हो, लेकिन बाबा कहता है तो वो माला। देखना, माला के दाने दिखते हैं, माला के मनके दिखते हैं, लेकिन जो धागा है ना, वो जो सबको संजोए हुए है, वो ताकत है। अभी आप घर के बाहर देखो, लोगों ने बाहर दिवाली की लाइटिंग की हुई है ना। बाहर हम सुबह उठ के जब जाते हैं ना, देखते हैं सबकी बालकनीज में लाइटें 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 लाइट। बाबा ने तो कहा दिवाली पर, बाबा कहता है पुराने समय में तो जब दिवाली मनाते थे तो बेचारे पुरुषार्थ करते थे, विधि होती थी कि दिया जलाना है और दिया रात को बुझना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन बाबा कहता है अब तो वो विधि भी खत्म हो गई। अब तो बाबा कहता है सीधा वो बिजली का एक बटन ऑन किया, सारे बल्ब जल जाते, कोई विधि ही नहीं है, बाबा कहता है। तो इतने सारे जब बल्ब जलते हैं ना, तो कभी आप ध्यान से देखना, वो पूरी की पूरी जो लड़ी जलती है उसमें कई 2-4 होते हैं जो फ्यूज होते हैं, वो जलते नहीं। लेकिन क्या होता है पता है, वो इतने सारे जो जल रहे होते हैं ना, उनके बीच में वो 2-4 बुझे हुए दिखाई नहीं देते। बाबा कहते हैं देखो आपकी इतनी जगमगाहट हो कि बाबा कहता है 2-4 बीच में कुछ ऐसे अगर आ भी जाएं जिनके बल्ब फ्यूज हैं, बाबा कहते हैं वो भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मैं अगर सोचूं कि मैं ही ताकत लगाऊं सारी चमकने में, ये तो बैठा है फ्यूज होके, तो ऐसे तो फिर सारे ही बल्ब बंद हो जाए। इसलिए बाबा ने हमें क्या सिखाया, बाबा ने सिखाया ओनली सी फादर। केवल बाबा कहता है बच्चे तुम बाप को देखो, दूसरे तीसरे को देखना ही नहीं। कोई कितना पुराना ज्ञान में है या कोई कितना नया ज्ञान में है, सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ड्रामा में हम कई बार फंसते हैं ना, है ना, चेक मिलती है ना कई बार,
जैसे वो शतरंज खेलते हैं तो सामने वाला क्या कहता है, चेक। आज बाबा ने भी कहा चेक, चेक करो, बाबा कहता है। प्रभु पसंद हो, परिवार पसंद हो, नहीं तो बाबा कहता है ये मरे। आज हमने मुरली कहाँ की मालूम आपको? आज हम 2 लोग थे मुरली में सुबह, वो भी हमने मुरली कहाँ की, आस्था कुंज पार्क, सूरज के नीचे। और वो बहन जो साथ थी ना, वो कह रही ऐसी मुरली कभी नहीं सुनी। जो ड्रिल आज बाबा ने कराई, ड्रिल भी कराई आज बाबा ने। बाबा कहता है बच्चे कर्म का बोझ नहीं उठाओ, सेवा का भी बाबा कहता है बच्चे बोझ नहीं। वास्तव में हम आज सुबह देख रहे बेचारी वो एक काम वाली आती है, सचमुच जो हमें मिला, मुख से तो निकलता है, दिल में भी आता है कि भगवान करे सबको मिले। लेकिन उस बेचारी को हम देखते हैं ना, वो उसने 10 घरों में जाना होता है वो सब कुछ करने के लिए। उसको हम देखते हैं वो कितनी स्पीड से काम करे जाए, करे जाए, करे जाए। एक काम कर रही है, दूसरे पे नजर है। वो तो ये लगता है कहीं ये सीढ़ी से ना गिर जाए, इतनी अंधाधुंध भागते भागते भागते। इतना प्रेशर है, कितना प्रेशर है। तो वो बाबा की मुरली चल रही थी माइंड में। बाबा कहता है बच्चे कर्म तो सब कर रहे, देखो हर आत्मा को, कोई खाना बना रही है, कोई घर देख रही है, कोई बच्चे संभाल रही है, कर्म तो सब कर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम कर्म योगी बनना, नहीं तो फेल हो जाओगे। माया तुमको फिर से चट कर लेगी, बावजूद इसके कि तुम ज्ञान सुनते हो। देखा बाबा काम तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम कितने लाइट हो गए। क्योंकि बाबा ने क्या किया, हाँ, बाबा ने आत्मा को जगाया। बाबा कहता अभी तक तो भूत जागे हुए थे, मैं का भूत। कईयों में तो कंपटीशन है। हम जब छोटे थे ना तो हमने बहुत बहुत कंपटीशन किए हुए हैं। जल्दी नहाने का भी कंपटीशन था बच्चों में आपस में, क्योंकि एक बाथरूम होता था। जयपुर में जो बैठे हैं ना वो जानते हैं ये सब। एक बाथरूम होता था और बच्चे कितने होते थे जिनको स्कूल जाना होता, तो वहां कैसे वो नंबर लगते थे एक के बाद एक। जो जल्दी बाजी मार लेता था वो खुश हो जाता था कि आज तो मैं नंबर 1 आ गया, है ना। तो बाबा कहता है कर्म तो तुम भी करो, लेकिन बाबा कहता है तुम कर्म करते भी तुम्हारी स्थिति साधारण ना हो, नहीं तो बाबा कहता है फिर थक भी जाओ, थक भी। वो जो काम करते करते अंदर जो चल रही होती है ना रील, बाबा कहते हैं वही तुम्हारे थकावट का कारण बन जाती। क्या सोचते हो उस काम ही काम दिख रहे, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। अच्छा अंदर से क्या, अब तो थक गई, बस अब तो थक गई, अब और नहीं हो पा रहा, और नहीं हो पा रहा। लेकिन वो फिर काम दिख रहे, काम दिखते जा रहे हैं। तो ये सोचते कई बारी में बाबा ये छोटा सा घर है अभी, एक संडे हमारे पास आता है, शुक्र है एक ही बनाया तूने, 2 बनाता तो बेड़ा गर्क हो जाता। एक ही संडे, अभी हम ऊपर आए, अबे तूने कितने बजे से जगाया है तू बता। तो भाई इतने बजे से जगाया, अच्छा अब कितने बजने वाले, भाई इतने बजने वाले। मैं कहा इतनी कर्मणा सेवा है, इतनी कर्मणा सेवा है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि सुबह कहाँ गई, दिन कहाँ गया, शाम कहाँ गई। और अभी भी फिर कुछ काम पोस्टपोन रह गए, वो फिर अब अगले संडे। कभी कभी हम सोचते हैं कि चल अच्छा है बाबा, व्यर्थ की चीजों में अब बुद्धि फंसती भी नहीं है ना, इतना बिजी कर रखा है अभी। तो वाकई अच्छा लगता है एनर्जेटिक बन के रहना, और हर काम को खुशी से करना। सबसे बड़ी बात जो चेंज हम अपने अंदर महसूस करते हैं वो ये है, खुशी। आवाज अच्छी नहीं है हमारी, लेकिन गाने गाने का शौक है। किचन में हम कभी कोई देखे तो अचानक से हम कभी कभी टप्पे भी मार रहे होते हैं, नाच गा भी रहे होते हैं, कवाली भी गा लेते हैं। तो करते तो ये सब भी थे, लेकिन उस समय कभी कभी, आप सब समझदार हो,
लेकिन अब जो स्थिति है वो बाबा ने बिल्कुल रिफाइन कर, है ना? तो बाबा हमें क्या दे रहा है इस समय? बाबा कहता है देखो जिन भी आत्माओं के साथ पार्ट है ना, बाबा कहता है ये प्यार से खेलना है तुम, क्योंकि 84 जन्म में बाबा कहता है परिवार तो लोगे बार, इन्हीं संबंधों को बाबा कहता है जितने प्यार से सींचोगे ना आज, बाबा कहता है फिर, और सच बताएं आपको, हमें तो जो समझ में आई है ना अब तक, इस जन्म की बात आपको करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि बच्चा जन्मा और जन्मते ही जो है मुख में सोने का चम्मच, समझते हो ना इन बातों को? कई बार जीवन में हमें पर्सनली कुछ खास करना ही नहीं पड़ता, हमें हर चीज तैयार मिलती है। बाप लायक होगा, पैसे वाला होगा तो मौज है, माँ प्यार वाली होगी तो मौज है, बहन भाई अच्छे मिलेंगे तो मौज है, पत्नी अच्छी मिलेगी तो मौज है, पति अच्छा होगा, खुले दिल का होगा, प्यार करने वाला होगा तो मौज है। लेकिन ये मौज ऐसे मिलती नहीं है, ऐसे मिलती नहीं है। आपने सुना है ना, कई बार हम लड़कियों के लिए कहते हैं तो गरीब घर की बेचारी, लेकिन अब शादी हुई है तो देखो ऐश कर रही है। क्या हुआ? जिसके साथ संबंध जुड़ा ना, तो देखो हाई जंप हो गया। तो जो भी संबंध हमको निभाने को मिल रहे हैं, कल भी वो दीदी बता रहे थे ना कि किसी को पैसा उधार दिया, अब कल्पना नहीं, कल्पते हैं ना हम, दुख पाते कि गलती तो हो गई हमसे। नहीं, बाबा कहते हैं ड्रामा में नून थी, आज कह दिया है बाबा ने, बच्चे सफलता और समस्या दोनों ही चीजें बाबा कहता है ड्रामा में नून है। तो पता नहीं जो भी हाथ से चला जाए। हाँ, आज हम बच्चे आपस में बैठे थे, तो बच्चे ही होते हैं, तो मैगी बच्चे खा रहे थे, तो एक ने कहा कि आप ना उसको बोलो मुझे थोड़ी सी और दे देना। तो आपस में आपको अभी हमने मुरली शुरू की ना, क्या था उसमें? वंड के चक्कर। लेकिन बच्चे स्कूलों में ही जाते हैं, कहते हैं कि शेयर एंड केयर तो स्कूल में ही है, बाकी घर में कौन कर रहा है यहाँ पे? तो वो हमें आके उसने कहा कि आप उसको बोलो ना मुझे थोड़ी सी मैगी और दे। तो हम वहां गए, हमने उसको कहा, मैंने कहा भाई थोड़ी सी इसको मैगी दे दे, बच्चे देने से बरकत होती है। बस इतनी सी लाइन बोली, उसने दे दी। फिर हम अंदर आके सोच रहे, मैंने कहा बाबा देने से बरकत होती है क्या? मैगी मैगी तो देगा तो इसकी तो कम हो जाएगी। लेकिन बाबा जो अपने में देने में बरकत है, बाबा कहते हैं जब तुम्हारा दिल बड़ा होता है ना, तो हम जब उस बच्चे को बोल रहे थे तो हमारे अंदर एक रील घूम रही थी। मैं मुख से कह रही हूँ थोड़ी सी उसको मैगी आप दे दो, देने से बरकत होती है। तो अंदर अंदर कौन सी रील घूमी उस समय, कि कौन सी बरकत की मैं बात कर रही हूँ, इस मैगी की बात नहीं कर रही। देने से बरकत होती है। बाबा कहता है बच्चे जब तुम किसी को देते हो तो दूसरे का भी दिल खुलता है, ये बरकत होती है। तुम दूसरे को भी सिखा देते हो कि देख देने से बरकत होती है, तो वो भी सीख गया ना। ये संस्कार किसी को डालना, ये बरकत। बाकी तो जो मैगी खिलाई बेचारे ने वो कमी हो गई उसकी तो। देने से बरकत होती है, दिल बड़ा होता है, फराक दिल बनते। क्या दिया ये वक्त नहीं रखता। आज जो मैगी थी, हो सकता है जीवन में कल को हम नहीं रहे, बच्चे बड़े होंगे, तो कम से कम ये याद तो करेंगे कि पुराने कहते थे देने से बरकत होती। तो हम भक्ति में भी इन चीजों को फॉलो करते हैं। हम सोचते हैं भिखारी को 10 रुपए देने से बरकत होती है, लेकिन बाबा ज्ञान में हमें कुछ और सिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे बरकत किस में होगी? तुम्हारी सोच में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे रहम दिल के भाव में, इसमें बरकत हो। बाकी तो चीजें तो बाबा कहता है देने से, है ना? हम सब समझते हैं वो सब चीजें। तो बाबा अपने को ये 4 पिलर्स समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे इन चारों पिलर्स में आपको मजबूत रहना।
यही हमारी पढ़ाई है, यही हमारी ड्रिल है, यही हमारा योग है। तो बाबा कहता है बच्चे, जैसे शरीर की एक्सरसाइज करते हो, है ना, बहुत जरूरी, आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं एक्सरसाइज किया करो, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, सारा दिन में बीच बीच में जब भी समय मिले मन की ड्रिल करो। मन बड़ा भारी है, मन बड़ा भारी है, सारा बोझ मन ने ही उठा रखा, सारी प्लानिंग मन कर रहा है, सारे कामों की लिस्ट मन थमाता जा रहा है, सारी परेशानियां मन को ही याद है। बाबा कहता है मन पर बड़ा बोझ है, तो इसलिए बाबा कहता है बीच बीच में मन की ड्रिल करो। करे मन की ड्रिल, क्या कहते हो? समय ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस चलते चलते एक मन की छोटी सी हम ड्रिल करते हैं, ठीक है? ओम शांति। मन की ड्रिल। रिलैक्स। जैसे ये शरीर कुछ पल के लिए रुका हुआ देखते हैं, है ना, स्थिर देख रहे हैं, लेकिन मन को महसूस करो, मन चलता जा रहा है, शायद घड़ी देख रहा है, शायद काम बता रहा है, चलने दो मन को, बस देखते जाना कुछ क्षणों के लिए। देखोगे तो ये साइलेंट हो जाता है, कुछ नहीं कहता, जैसे ही ध्यान हटता है फिर चलना शुरू हो जाता। इस मन को ऐसे देखो जैसे घर में किसी बूढ़े बुजुर्ग को देखते हो, बड़ा तरस खाकर, कि कोई घर में ऐसा बूढ़ा बैठा है जो लाचार है, चल नहीं पाता, दुखी है। ऐसे अपने मन को देखो कि चलते चलते ये बूढ़ा हो गया, कितना बोझ है इसके ऊपर। इतने प्यार से अपने मन को देखो और दुआ दो इसको, जैसे बुजुर्गों को कहते हो कि लाला जी अब बैठने का टाइम है, आराम करो, बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, अब आराम करो। कहो एक बार अपने मन को ऐसे, बहुत भागे लाला जी, बहुत भागे, पहुंचे तो कहीं भी नहीं, अब रुक जा, क्या चाहिए, क्या पाना है, क्या लेके जाना है मुझे बता, पूछो इससे। लाला जी की आंखें देखो, मन की आंखें देखो, भूखी है, प्यासी, धन चाहती है। क्या चाहिए लाला जी आपको, अपने मन से बात करो, क्या चाहिए आप? मेरे पास सब कुछ है, बोलो। आत्मा बात कर रही है अपने ही मन से, लाला जी क्या चाहिए? मैं तो भरपूर हूं, बताओ क्या चाहिए आप? मेरे पास सब कुछ है, मेरी जेब में भगवान है, मेरी जीभा में सरस्वती है, बोलो क्या चाहिए?
जो चाहिए संसार के सागर से मैं आपके सामने प्रत्यक्ष कर सकती हूँ। बोलो क्या चाहिए? आयु चाहिए, पुष्ट शरीर चाहिए, परिवार चाहिए, क्या चाहिए? क्या दौड़ है? देखो, अगर किसी ने अनुभव किया हो ये बुजुर्ग से बात करने का, क्योंकि हमने किया हुआ है, अब नाचो एक बार उसके सामने। हो सकता है वो सुन ना पाए क्योंकि बूढ़ा है ना, ठीक से देख भी ना पाए क्योंकि बूढ़ा है ना, मन बूढ़ा है, लेकिन वासनाएं जवान है। खुशी से नाचो एक बार उसके सामने, आत्मा नाचे उसके सामने कि मेरे पास सब कुछ है, तू कैसे खाली रह गया? तो आप महसूस करोगे वो बूढ़ा भी बैठे बैठे नाचने लगता है कि अच्छा, हमारे पास सब कुछ है, मैं ऐसे ही दुखी हो रहा था। महसूस करो ये मन की ड्रिल, मन जब तक खाली है ये भागेगा, मन जब भर जाएगा तो मर जाएगा। जब ये मरेगा तभी मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, अशरीरी हूँ। मेरे शांत स्वरूप बनने के लिए मन का मरना प्यार से, समझदारी से, बोध से, ध्यान में जरूरी है। माया मरी ना मन मरे, मर मर गए शरीर। इससे पहले कि ये शरीर मरे, माया को देखो मरता हुआ, मन को देखो मरता हुआ। मरता हुआ मानो अब कोई वासना नहीं है, वासना नहीं है, मन मरा। वासना श्वास है मन की। आज रात को जब सोओगे ना, तो अपने आप को, अपने मन को कहना, लाला जी गुड बाय। अब 2500 वर्ष के बाद मन से फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।